हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूपीआई के इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सबको पता है, आपका अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2022 में जो 2504 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई थी वो पोस्टपोन हो चुकी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं और अदर कैंडिडेट्स को भी मैसेज कर रहे हैं। और देखिए, उनका मैसेज करना मैं जेन्युइन समझता हूँ और ये उनकी व्याकुलता है, उनके एग्ज़ाम के प्रति उनकी जिज्ञासा भी मैं मानता हूँ। लेकिन देखिए, आपकी जो जिज्ञासा है, अब पहले मैं उसकी बात करूँ तो देखिए, आपकी जो जिज्ञासा है आपके एग्ज़ाम को लेकर, वो अच्छी है, जेन्युइन है। लेकिन जिस प्रकार आप जिज्ञासु हैं, आप अलर्ट हैं ये जानने के लिए कि आपका एग्ज़ाम डेट क्या होगी और एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रोसेस आखिरकार चल क्या रही है, और एग्ज़ाम में या जो कोर्ट में हियरिंग है एग्ज़ाम से लेकर, वो आखिरकार कहाँ पहुँची हैं और उनमें क्या प्रोसेस है। तो देखिए, आपकी जिज्ञासा जेन्युइन है और होना भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त से बड़ी संख्या में सभी अभ्यर्थीगण अनुदेशक बनने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। 2014 वैकेंसी जब से आई है तब से लेकर 2014, 2015, 16 वैकेंसी, और वर्तमान समय में जो 2022 में 2504 अनुदेशक भर्तियां हैं, आपने तीनों भर्तियों में जिन कैंडिडेट्स का नहीं हो पाया है उन्होंने भी फॉर्म भर रखे हैं, और जो नए अभ्यर्थीगण हैं उन्होंने भी फॉर्म भर रखे हैं। तो आपकी जिज्ञासा मैं मानता हूँ जेन्युइन है, आप अपने लक्ष्य के प्रति अलर्ट हैं और अपने लक्ष्य के प्रति सजग हैं। लेकिन आप सभी ने पता होगा कि आप जो भी जिज्ञासा अपनी दिखा रहे हैं अपनी भर्ती को लेकर, ये जानने के लिए कि आपकी भर्ती आखिरकार किस लेवल में है और उस पर क्या प्रोसेस चल रही है, आपको उतना ही जिज्ञासु इसलिए भी होना चाहिए कि आखिर आपकी ये भर्ती प्रोसेस इतनी स्लो क्यों है। देखिए, अब सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ कि जितनी ज़्यादा आप कोशिश करते हैं ये जानने के लिए कि आखिरकार वैकेंसी में चल क्या रहा है, आप उतनी कोशिश ये नहीं करते हैं कि आप उस वैकेंसी के लिए कितना कर सकते हैं या आप उस वैकेंसी के लिए कितना करने लायक हैं। जब आपसे कहा जाता है कि आप आइए, आयोग चलिए, आयोग से अपने शब्दों में अपनी बात को रखिए, तब आप सभी कैंडिडेट्स जो कि ग्रुप में काफ़ी बड़े नंबर्स में जुड़े हुए हैं, एक ग्रुप है जो किसी अदर कंटेंट के व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें लगभग 800 कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं। एक ग्रुप मैंने भी चलाया है, उसमें लगभग 300 हैं, और मेरे साथ यूट्यूब पे लगभग 1500 के आसपास अभ्यर्थीगण अनुदेशक भर्ती परीक्षा से संबंधित हैं। जब आपसे कहा जाता है कि आप ट्वीट करिए, अपने मुद्दे को, अपनी बात को अगले व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करिए, तब आप हाथ पीछे कर लेते हैं। जब आपसे कहा जाता है आप आयोग चलिए, तब आप आयोग जाने से भी पीछे हट जाते हैं। मैं ये कई 2-3 दिन से, 4-5 दिन से देख रहा हूँ, जब लास्ट टाइम पे अनुदेशकों को इकट्ठा करने के लिए कहा गया, एक लिस्ट सर्कुलेट की गई थी उन कैंडिडेट्स की जो भी लखनऊ जाने के लिए तैयार थे। तब मैं देख रहा था कि वो लिस्ट लगभग 3 से 4 दिनों में भी 50 से प्लस स्टूडेंट्स, 50 से प्लस अनुदेशकों ने उसमें किसी ने भी एनरोल नहीं किया, ना ही किसी ने अपनी डिटेल्स वगैरह उसमें शेयर की। देखिए, डिटेल्स में सिर्फ आपको नाम ही अपना शेयर करना था। वो डिटेल सिर्फ इसलिए शेयर करनी थी कि हमें एटलीस्ट पता लग सके कि कितने अभ्यर्थी लखनऊ जाने के लिए तत्पर हैं या कितने अभ्यर्थी लखनऊ जा रहे हैं। देखिए, ये आपके हक की लड़ाई है। अगर आप अभी देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि अनुदेशक भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने की याचिका पर जवाब तलब मांगा गया है। यानी जो भर्ती 2014 में 2498 अनुदेशकों के पदों पर निकाली गई थी, उस भर्ती में इंटरव्यू के थ्रू वो भर्ती कराई गई थी, और इसमें निकल कर ये सामने आया था
कि जो इंटरव्यू हुए थे उनमें कुछ व्यक्तियों द्वारा पैसे के थ्रू उनका सिलेक्शन हुआ था। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने इस पर केस बिठाया है। इसी के बाद आपने हाल देखा होगा भर्ती का 2015-16 का। अब तक 2015-16 की भर्ती का पहले डिसाइड किया गया था एग्ज़ाम के थ्रू होगा, इसके बाद डिसाइड किया गया कि इंटरव्यू होगा, देन फिर डिसाइड किया गया कि एग्ज़ाम होगा। अब फाइनली जब डिसाइड हो चुका है कि इंटरव्यू के थ्रू ही भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी है, लेकिन अब तक आप सभी को पता है कि कोई भी ऐसी कोई खबर नहीं आई है जिसमें ये बताया जा सके कि भर्ती प्रक्रिया कब तक पूर्ण होगी। जो भी एस्पिरेंट उस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं वो अभी तक, आप लगभग ये मान के चलिए कितना लंबा वक्त हो चुका है, 2015 2016 से आज 2022 चल रही है। जब इन लोगों को इतना लंबा वक्त झेलने को मिला है तो आप क्या समझ रहे हैं कि आपकी जो भर्ती 2022 जनवरी में आई थी वो इसी साल कंप्लीट हो जाएगी? ऐसा नहीं है। अगर आप एकजुट नहीं होते हैं या उन प्रतिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं जो आपके सहयोगियों द्वारा या आपके कलीग्स के द्वारा चलाई जा रही हैं, जैसे कि जब ट्विटर कैंपेन चलाया जाता है तब किसी भी, आप ये मान कर चलिए कि जो भी व्यक्ति अगर यूट्यूब देख रहा है तो उसे हर प्रकार का नॉलेज है। आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, आप हर प्रकार का नॉलेज रखते हैं कि आप ट्वीट्स कैसे किए जाते हैं, ट्विटर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। मेरे पास ऐसे ऐसे ट्वीट्स आते हैं कि सर वो ट्वीट्स कैसे किया जाता है बताइए। अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि यार ट्वीट्स कैसे किया जाता है। एटलीस्ट आप अनुदेशक बनने जा रहे हैं, आपने CITS कंप्लीट कर रखा है, आपने पैट का फॉर्म डाला है, आपने सब कुछ आहरताएं, आपके पास सब कुछ है, आप नॉलेजफुल व्यक्ति है, लेकिन आपके पास, आपको ये पता नहीं है कि ट्वीट कैसे किया जाता है। देखिए हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ व्यक्ति होते हैं, एक सर्टेन लिमिट उनके दायरे में होती हैं, एक सर्टेन चीज़ें उनके फेवर में होती हैं, वहाँ तक ही उनकी लिमिट होती है, वो अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन व्यक्तियों पर किसी और व्यक्ति की पाबंदियाँ होती हैं। उनके लिए मैं मानता हूँ कि आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन जो भी अभ्यर्थीगण अपनी फील्ड में नॉलेजबल हैं और ये जानते हैं कि चीज़ें कैसे की जाती हैं, तो प्लीज़ आप उन चीज़ों में अपने साथियों का सपोर्ट करते रहिए। जब भी आपसे कहा जाए आप ट्वीट कराइए, आप ग्रुप में एक्टिव रहिए, ताकि आपको ये पता लग सके कि आखिरकार चल क्या रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक ही व्यक्ति का एग्ज़ाम होगा, तो देखिए ये जेन्युइन है आपका सोचना कि अगर एक व्यक्ति द्वारा किया गया परिश्रम एक व्यक्ति और सारी कम्युनिटी को फ़ायदा दे रहा है, तो मुझे भी उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए मैं मानता हूँ वो चीज़ जेन्युइन है, लेकिन आप ये भी मान कर चलिए कि अगर आप उस कम्युनिटी के साथ जुड़कर उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो जो फ़ायदा आपको जल्द होने वाला था, वो फ़ायदा आपको किसी अरसे बाद होगा या कितने अरसे बाद होगा आप खुद नहीं जानते। इसीलिए मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि अगर आपसे कहा जाए कि आप ट्वीट कराइए, अपनी बातों को अपने शब्दों में किसी अदर व्यक्ति के समक्ष रखिए, तब आप प्लीज़ उन अभ्यर्थियों की सहायता ज़रूर करें। कुछ दिन से लोग मुझे काफ़ी मैसेज कर रहे हैं कि सर आपका वीडियो अवेलेबल नहीं हो रहा है, कोई अपडेट दीजिए प्लीज़। तो देखिए मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कुछ दिन से कि आप लोग सिर्फ़ डिटेल्स चाहते हैं इन हैंड, कि आपको घर बैठे-बैठे आपके पास सब कुछ चल कर आ जाए, आपको पता लग जाए और साथ ही साथ आप तैयारी भी करते रहें और आपको ये भी मालूम पड़े कि यार इस आखिरकार इस भर्ती का प्रोसेस एटलीस्ट चल क्या रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आपका जो सोचना है वो जेन्युइन है और सिर्फ आप ही नहीं, जितने व्यक्तियों ने ये फॉर्म भर रखा है वो सबकी सोच यही है कि हमें इस भर्ती से जुड़ी सारी जितनी भी जानकारियां हैं वो पता लगती रहें और हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहें। तो देखिए ये कंडीशन सबके साथ हो रही है, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसे रिक्वेस्ट मानिए या सजेशन मानिए। अगर आप जितनी जद्दोजहद से ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार भर्ती प्रक्रिया में चल क्या रहा है, उतनी ही जद्दोजहद से आप ये भी एफर्ट लगाइए कि आपकी जो भर्ती है वो जल्द से जल्द पूरी हो सके। जब आपसे कहा जाए कि आप ट्वीट्स करिए, ये करिए या फिर यहाँ आइए या वहाँ जाइए, कुछ भी जो भी आपसे कहा जाए करने को, आप अगर एफर्ट नहीं लगाएंगे तो आपकी भर्ती प्रक्रिया स्लो रहेगी और इसमें कोई भी आपको रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि पॉसिबिलिटी है
कि 30 तारीख को मीटिंग ना हो, क्योंकि एजीटीएम जो गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसीज़ के लिए एक कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि राकेश टिकैत जी आ रहे हैं, तो हो सकता है आयोग आपकी जो वैकेंसी है उस पर अभी कोई डिसीजन ना ले। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि अब 7 तारीख में जब कोर्ट हियरिंग हो जाएगी तो इसके बाद पॉसिबिलिटी बनेगी कि आपकी उस वैकेंसी पर मे बी इवनिंग तक या 8 तारीख तक उस पर कुछ आपको देखने को मिले। कहीं से खबर ये भी आई थी कि 6 जुलाई को भी इस पर मीटिंग होने जा रही है, तो हो सकता है 6 जुलाई को भी कुछ नोटिस आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज 7 तारीख में कोर्ट में हियरिंग थी, जिसमें आप सभी को आज मैं बता दूं कि 13 तारीख उसमें नेक्स्ट हियरिंग डेट दी गई है, 13 जुलाई। अब आपकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 13 जुलाई को होनी है। इसमें देखिए, मैंने ये सोच रखा था कि अगर आज 7 तारीख में ऐसा कुछ फाइनलाइज डिसीजन निकल के आता है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही बनती कि आपका जो फॉर्म रीओपन का है पोर्टल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, वो इस मंथ के एंड तक सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती और अगस्त में या अगस्त सेकेंड या थर्ड वीक या मे बी अगस्त लास्ट तक आपका एग्ज़ाम हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना ऐसा कुछ देखने को मिला है। तो देखिए, अब कोर्ट केसेस की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसमें जो डेट्स हैं वो सामने आती जा रही हैं। देखिए, कोर्ट केस एक बात अलग होती है और आयोग को क्या प्रोसेस करनी है वो मैटर अलग है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि देखिए, आप अब स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कुछ कैंडिडेट्स जो आपके ग्रुप्स से जुड़े हुए हैं, जो ग्रुप्स एडमिन हैं, और आप जिन ग्रुप से जुड़े हुए होंगे, आपने देखा होगा कि आईटीआई अनुदेशक भर्ती की ये जो पुकार है, इसमें मुख्य परीक्षा तिथि घोषित कराने के लिए हमने काफ़ी सारे ट्वीट्स कराए हैं और काफ़ी बार ट्विटर कैंपेन भी चलाया है। तो देखिए, 22 जुलाई 2022 को यूपी ट्रिपल एससी यानी कि लखनऊ जाने के लिए कैंडिडेट्स ने डिसाइड किया है। तो जो भी कैंडिडेट्स लखनऊ जाना चाहते हैं, प्लीज़ आप एक दूसरे को सपोर्ट करिए और लखनऊ जाइए और अपनी बातों को आयोग के समक्ष रखिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम संख्या में आप सभी को लखनऊ आना है ताकि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी हो सके। आपको यहाँ कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं करना है, ना ही कोई उद्दंडता करनी है, ना ही ऐसा कुछ वहाँ पे जाके प्रदर्शित करना है अपने आप को। आप अनुदेशक हैं, आपको सिर्फ अपनी बातों को आयोग के समक्ष रखना है और आयोग से जो भी आप सभी को जानकारियाँ मिलती हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो अगर आप 12 तारीख में लखनऊ आ सकते हैं तो लखनऊ ज़रूर आइएगा और उन अभ्यर्थियों को, उन अनुदेशकों को सपोर्ट करिएगा। देखिए, आप ही लोग जो हैं इस भर्ती में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो भर्ती प्रोसेस आगे बढ़ेगी। अदरवाइज़ इस भर्ती का भी वही हाल होगा जो 2014 भर्ती का हुआ है और जो 2015-16 भर्ती का हुआ है। सेम कंडीशन में, सेम सिचुएशन में ये भर्ती भी पड़ने वाली है 2022 की 2504 अनुदेशक भर्ती। इसीलिए मेरी सबसे दरख्वास्त है कि आप सभी कैंडिडेट्स मैक्सिमम से मैक्सिमम संख्या में आयोग पहुँचें और आयोग के समक्ष अपनी बातों को रखें ताकि आयोग इस भर्ती प्रक्रिया पर एक फाइनल डिसीजन दे पाए कि आखिरकार आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो कब आएगी और क्या होगी। आप देख रहे होंगे कि 2014 वैकेंसी का हाल एटलीस्ट क्या हो रखा है, उसमें ज्वाइनिंग भी हो रखी है, लेकिन फिर भी अभी सीबीआई जांच उस पर बिठा दी गई है कि अब देखिए 2014 वैकेंसी की जो हियरिंग है वो 8 जुलाई को होनी है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ आप सभी से कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम संख्या में आयोग पहुँचें और जब से आपसे कहा जाए कि आप ट्विटर कैंपेन चलाइए या ट्वीट्स करिए तो प्लीज़ मैक्सिमम से मैक्सिमम संख्या में आप आगे आया करें। आपको नहीं आता है तो आप चीज़ें सीखिए। अगर आप नहीं साथ देंगे एक दूसरे का तो ये समझ लीजिए जितने लंबे वक्त से ये वैकेंसी आई है उतना ही लंबा वक्त आपको और इंतज़ार करना होगा इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए। आई होप चीज़ें आप सभी के समझ में भली भांति आई होंगी। तो प्लीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करिए और चैनल से जुड़े रहें, चैनल को भी सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। गुड डे। जय हिंद।